हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं लेट्स क्रिएट सीरीज। और इस सीरीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन तो देखिएगा, आज हमारा जो पहला सेशन है, इस सेशन के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो जो भी सेशन में जुड़ चुके, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए और सेशन का बेनिफिट ले सके। और जो भी कैंडिडेट पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहा है वो सेशन को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर सेशन का, हर क्लासेस का, हर इंपोर्टेंट सेशन का। चलिएगा, इस सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ए लेट्स क्रिएट सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम एपिसोड के रूप में क्लासेस डिस्कस करेंगे, एपिसोड के रूप में क्लासेस डिस्कस करेंगे, यानी सेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और उससे रिगार्डेड, यानी बेसिकली ये जो सेशन स्टार्ट करने का जो टारगेट हमने रखा है वो है नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो उसको कवर अप करते हुए ये सिलेबस तैयार किया है। पूरे सिलेबस को हम मोल्डेड करके आपको अवेलेबल करवाएंगे। इसके अंदर जो सिलेबस हमने रखा है, सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट को। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो जनरल एप्टीट्यूड है, यानी जीके, जनरल नॉलेज से रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे। उसके बाद हम कवर अप करेंगे इससे रिगार्डेड रीजनिंग से क्वेश्चंस, रीजनिंग से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन कवर अप करेंगे। और उसके बाद जो बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मीन्स डायरेक्टली हम कहे तो पूरे सिलेबस को कवर अप करते हुए अपन चलेंगे। ये सीरीज नाम ही इसीलिए रखा है लेट्स क्रिएट सीरीज की पूरे सिलेबस को क्रैक करते हुए हम पढ़ेंगे और सेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो ये पहला सेशन है, इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी जुड़ चुका है सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी पहली बार विजिट करा है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, आज के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने रखा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने रखा है। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% काफी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग हिस्ट्री का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा अभी तक जो कि इस टॉपिक को कवर नहीं करता है। यानी इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये क्लासेस जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड ही हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ही हो, एकेडमिक जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि जो भी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है। चलेगा, आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है दैट इज इम्यूनाइजेशन, दैट इज वैक्सीनेशन। अब इससे रिगार्डेड कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं तो कंप्लीटली बने रहेगा और क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को छोड़िएगा नहीं है। चलेगा, वैक्सीनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वैक्सीनेशन जहां पर आता है वहां पर आपके सामने दो टर्म आपके सामने आती है। पहली टर्म आती है दैट इज यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दूसरी टर्म आती है आपके एनआईएस, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और अगर आप इन दोनों को समझ लिए तो ये मान के चलेगा जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है, और एक और शब्द आप सब पढ़ते हो, आप सब सुनते हो फील्ड में अगर आप जाते हो तो आरआई, रूटीन इम्यूनाइजेशन। क्या सर? रूटीन इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में भी आप कंप्लीटली जानकारी ले लोगे। अगर ये 2 पॉइंट आपने समझ लिए हैं, 2 पॉइंट को आप समझ चुके हैं तो कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाएगी और कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर अवेलेबल हो गई। तो देखिएगा, इन दोनों टर्म को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा,
स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इम्यूनाइजेशन से रिगार्डेड एक बात और मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन से रिगार्डेड एक बात और मैं बता दूं, इम्यूनाइजेशन बना है इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी आई थिंक आप सब जानते होंगे, नहीं पढ़ा हो तो इसके लिए अपन एक सेपरेट सेशन रखेंगे, उस सेशन के अंदर कंप्लीट जानकारी अपन लेंगे। और वैक्सीनेशन बना है दैट इज वैक्सीन से। वैक्सीन को आप सब जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते हैं तो इसके रिगार्डेड भी अपन सेपरेट सेशन लेंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे कंप्लीट। हम आज बात कर रहे हैं इन दो टर्म को लेकर, दैट इज यूआईपी और दैट इज एनआईएस। यूआईपी और एनआईएस को लेकर कंप्लीट जानकारी अपन लेंगे और इससे रिगार्डेड जो भी बात होगी, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे अपन डिस्कस करेंगे। चलेगा, सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं WHO। WHO बोले तो सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबसे फर्स्ट और सबसे स्टार्टिंग अगर बात करें इम्यूनाइजेशन की तो स्टार्ट किया था WHO ने। कब किया था सर? 1974 के अंदर, 1974 के अंदर ये स्टार्ट किया था। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि WHO ने वैक्सीनेशन जो स्टार्ट किया था, स्टार्टअप जो रखा है वो कब स्टार्ट किया था? तो आपका आंसर जाएगा सर 1974 के अंदर। और किसके रूप में, क्या प्रोग्राम उन्होंने बताया था कि उस प्रोग्राम के थ्रू, उस प्रोग्राम के अंडर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया? तो वो किया था EPI। नेक्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है EPI। EPI बोले तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के लिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें पूरे इम्यूनाइजेशन पर फोकस किया। किसने चलाया था सर? स्टार्टअप किसने रखा है सर? WHO ने स्टार्ट किया। और WHO ने कब स्टार्ट किया? 1974 के अंदर। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपके हो जाते हैं। आगे अगर बात अपन करें सर इसकी, तो आगे अगर अपन देखें तो देखिएगा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए WHO के बाद पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में बात अपन करें, WHO के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978, पहला था 1974 WHO का, उसके बाद 1978 ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने भी इसको इंप्लीमेंट किया। और इंप्लीमेंट किस रूप में किया सर? EPI के रूप में किया। EPI बोले तो सर वही एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन होता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे जाकर इसको इंप्लीमेंट किया। WHO ने स्टार्ट किया 1974 के अंदर, उसके बाद 1978 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया सर? इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने के बाद आगे अगर अपन चलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर इसको क्या किया सर? रीनेम किया। क्या किया सर? रीनेम किया। इसका नाम चेंज कर दिया सर। इसका नाम चेंज करके क्या रखा सर? पहले तो था सर इसका EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, और उसके बाद इन्होंने इसका नाम कर दिया UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सर कब देखिएगा 1985 के अंदर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हमने यहां से पढ़े, तीन बेसिक क्वेश्चन हमने यहां से पढ़े। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा सर WHO ने कब स्टार्ट किया सर? 1974 के अंदर। किस रूप में सर? एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन के रूप में हमने मतलब WHO ने स्टार्ट किया सर। उसके बाद सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो सर कब स्टार्ट किया सर? 1978 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आगे बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रीनेम किया, रीनेम किया, यानी इसका नाम क्या किया सर? चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या किया? चेंज करके क्या कर दिया? EPI के बाद UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। ये थर्ड क्वेश्चन है कि 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ईपीआई को रीनेम करके क्या कर दिया, यूआईपी कर दिया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। आई थिंक तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे अगर अपन बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर ईपीआई को कन्वर्ट किया यूआईपी में। तो इस यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो इस यूआईपी के अंदर किस किस को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूआईपी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम करके चलाया है, तो उसके अंदर किस किस को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आपका क्वेश्चन तैयार है। यहां पर आपको ऑप्शन में अलग अलग कुछ मिलेंगे, यहां पर अलग अलग कुछ मिलेंगे और इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपके पास मिलेगा या तीनों भी मिल सकते हैं। तो पहली जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसके अंडर, दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन को पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दूसरी सर्विस की अगर अपन बात करें तो प्रोवाइड की जाती है सर इन्फेंट को। क्या सर, इन्फेंट को प्रोवाइड की जाती है। और तीसरी सर्विस की बात हम करें तो वो चाइल्ड को की जाती है। तो याद आपको रखना है, पहली सर्विस दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन, दूसरी सर्विस दैट इज इन्फेंट और तीसरी सर्विस दैट इज चाइल्डहुड एज। यानी ये एज ग्रुप है, तीनों एज ग्रुप आपको याद होने चाहिए। तीनों सर्विस जिसको अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको यहां तक कंप्लीटली जानकारी मिल गई है, कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे इनसे रिगार्डेड कि प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट और चाइल्ड तीनों के अंदर हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन किया जाता है, कौन कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है, कौन कौन सा रूटीन इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वो अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी समझ में आया है एक बार से सेक्शन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कंटिन्यू सेशन आपको मिले। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बात करते हैं अपन इनसे रिगार्डेड। बेसिकली सबसे फर्स्ट वन जो इसके अंदर सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 एज ग्रुप को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब वो 3 एज ग्रुप मैंने आपको बता दिए। पहला सर एज ग्रुप यहाँ पर था प्रेग्नेंट वुमेन को। किसको सर, प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दूसरा जो ग्रुप यहाँ पर था सर इन्फेंट एज ग्रुप को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तीसरा जो एज ग्रुप था सर चाइल्ड एज ग्रुप को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इन तीनों के बारे में बेसिकली अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन मैं यहाँ पर जो है ग्रुप ले लेता हूं, दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन। और प्रेग्नेंट वुमेन को बेसिकली कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि लगाई जाती हैं, किस किस वैक्सीन से यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाता है और कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लगाई जाती हैं और किस टाइम कितना अमाउंट और कैसे लगाई जाती, कंप्लीट देखेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट वन अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो आपने नाम सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिएगा। पहली जो वैक्सीन है दैट इज अ टीटी वैक्सीन है। क्या सर, टीटी वैक्सीन। और टीटी वैक्सीन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर लगाई जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर लगाई जाती है। सबसे फर्स्ट वन बात करें सर टीटी बोले तो टिटनस टॉक्सोइड होती है सर। और टिटनस टॉक्सोइड जो होती है वो प्रेगनेंसी में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि आगे जाकर इसका रिस्क नहीं रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत लंबा
पीरियड है, पूरा 9 मंथ है, और पूरे 9 मंथ के अंदर कभी भी कुछ भी हो जाता है, डिलीवरी के टाइमिंग में हो सकता है, तो उसके प्रिवेंशन है। यानी बेसिकली बात करें टू प्रिवेंट टिटनस, टू प्रिवेंट टिटनस, और टिटनस के प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर टीटी वैक्सीन लगाया जा रहा है, किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। अब कब लगाया जाता है और कितना डोज लगाया जाता है अब आगे देखते हैं हम। देखिएगा, टिटनस टॉक्सोइड जो वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन है, इसका बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर 2 डोज लगाया जाता है। कितना सर? 2 डोज यहाँ पर लगाया जाता है, 2 डोज लगाया जाता है। उसका टाइम पीरियड क्या क्या होता है आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिएगा, टिटनस टॉक्सोइड अपन लगा रहे हैं, टिटनस टॉक्सोइड की 2 डोज यहाँ पर लगाते हैं, किसको सर? प्रेग्नेंट वुमेन को। अब 2 डोज कब कब लगाते हैं तो देखिएगा सर, पहली जो डोज है, फर्स्ट डोज जो डोज है प्रेगनेंसी में, वो लगाई जाती है अर्ली एज पॉसिबल। कितना? अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जैसे ही पता लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, एज सुन एज पॉसिबल हम उस वैक्सीन उस लेडी को टिटनस टॉक्सोइड का वैक्सीन लगा सकते हैं, यानी उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल से मतलब कि जितना अर्ली आपको पता चलता है लगा देते हैं। अब सबको पता है, आपको पता कब चलेगा? जब सर फील्ड विजिट होता है। फील्ड विजिट सर कौन करता है? सर आशा वगैरह करती है। ठीक है, तो टिटनस टॉक्सोइड जो वैक्सीन होता है वो अर्ली एज पॉसिबल, यानी अर्ली प्रेगनेंसी में हम कह सकते हैं। एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ लिख सकते हैं आप, अर्ली प्रेगनेंसी में ये लगाई जाता है। और टारगेट क्या है सर? टारगेट ये है कि सर प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई है तो उसका सबसे फर्स्ट वन तो क्या सर? अर्ली रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अर्ली रजिस्ट्रेशन कब? सर 12 वीक से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। कहां पर? सर पीसीटीएस पोर्टल पर। पीसीटीएस पोर्टल पर कब? 12 वीक से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पता चलता है, उस टाइम आप इसका वैक्सीन लगा सकते हैं। यानी कोशिश कीजिएगा कि अर्ली एज पॉसिबल या अर्ली प्रेगनेंसी में टीटी का फर्स्ट डोज लग जाए, ताकि उसका सेकंड डोज भी इजीली लग जाए। तो जनरली आप सबको पता चल गया है कि टीटी वैक्सीन पहली डोज कब लगाई जाती है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर टीटी वैक्सीन तो हम लगाएंगे, कब लगाएंगे सर? अर्ली प्रेगनेंसी में लगाएंगे। तो सर इसका जो डोज होगा वो कितना होगा? कितना टीटी वैक्सीन लगाया जाएगा? तो सर लगाया जाएगा 0.5 ml लगाया जाएगा। सर डोज हमें पता चल गया। सर रूट कौन सा लिया जाएगा? सर रूट लिया जाएगा यहाँ पर IM रूट, इंट्रामस्कुलर रूट से ये वैक्सीन लगाया जाएगा। कहां पर? सर अपर आर्म में लगाया जाएगा। अपर आर्म में लगाया जाएगा सर डेल्टोइड मसल पर। कहा सर? डेल्टोइड मसल पर ये लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, बेसिक इंपोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी, और क्वेश्चन यहीं से ही आपसे पूछे जाते। कहां से क्वेश्चन? सर टीटी वैक्सीन का फर्स्ट डोज सर अर्ली प्रेगनेंसी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। अर्ली प्रेगनेंसी के साथ सर पीसीटीएस पर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं सर कब? 12 वीक से पहले करते हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद सर टीटी का जो डोज हम लगाते हैं उसका डोज कितना रहेगा? दैट इज सर 0.5 ml रहेगा। सर रूट रहेगा उसका IM रूट। मसल्स की बात करें तो डेल्टोइड मसल्स पर अपर आर्म पर यहाँ पर लगाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो आगे बात करते हैं अपन इसका सेकंड डोज। तो टिटनस टॉक्सोइड की अपन बात कर रहे हैं। टिटनस टॉक्सोइड का पहला डोज हमने लगा दिया है। अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड डोज की। किसकी सर? सेकंड डोज की। और सेकंड डोज है जो कब लगाया जाता है? तो पहली
डोज से कब 4 वीक का गैप होना चाहिए, यानी 28 दिन का 28 डेज का गैप होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं सर, सेकेंड डोज उस लेडीज को लगाते हो। यानी मिनिमम बात अगर अपन करें तो पहले डोज से सेकेंड डोज को लगाने के लिए कितना गैप होना चाहिए सर, 4 वीक का, यानी 28 दिन का गैप होना चाहिए। इस 28 दिन के गैप के बाद आप उस लेडी को सेकेंड डोज टीटी का लगा सकते हैं। सर लगा दिया सेकेंड डोज, तो सर डोज क्या रहेगा सर, डोज और रूट है वो सेम रहेगा, डोज व रूट है वो सेम रहेगा सर। डोज वही रहेगा 0.5 ml, रूट भी वही रहेगा सर, कौन सा, IM रूट वही डेल्टोइड मसल्स पर लगाया जाएगा। तो ये सेकंड डोज भी आपने लगा दिया। तो सेकंड डोज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका ताकि आपको याद रहे, या नोटबुक साथ में रखिएगा ताकि आप नोट कर सके। चलेगा आगे अपन बात करते हैं। आपने सुना होगा, देखिएगा आप जब हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे तो आपने सुना होगा एक बूस्टर डोज किसकी सर, टिटनस टॉक्सोइड की बूस्टर डोज। देखिएगा अभी तक आपने सुना होगा फर्स्ट डोज लगाई जाती है सर, उसके बाद सेकंड डोज लगाई जाती है सर, उसके बाद भी आपने सुना होगा कि एक डोज और लगाई जाती है बूस्टर डोज। तो बहुत सौ के दिमाग में ऐसा होता है, जब फील्ड विजिट में जाते हैं तो बहुत सौ के दिमाग में ये रहता है कि सर फर्स्ट डोज, फिर सेकंड डोज, और फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगने के बाद थर्ड डोज लगती है जिसको अपन बूस्टर डोज कहते हैं। जैसा कि कोविड की केसों के अंदर, कोविड की जो वैक्सीन है उसके अंदर ऐसा किया गया है, पहला डोज, दूसरा डोज, फिर प्रिकॉशन डोज, यानी कि बूस्टर डोज इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखने वाली बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा इसलिए नहीं है, देखिएगा कि मान लीजिएगा टिटनस टॉक्सोइड के रिगार्डेड बात करें, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, तो उसके अंदर 2 ही डोज लगेगा टीटी का। कितना सर, 2 ही डोज लगेगा टीटी का सर, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड, 2 ही डोज उसको लगेगा। अब जैसे ही मान के चलेगा ये महिला फिर से प्रेग्नेंट हुई है, यही सेम लेडीज फिर से प्रेग्नेंट हुई है, तो 2 कंडीशंस यहाँ पर रहेगी, 2 कंडीशन यहाँ पर रहेगी सर। कौन कौन सी कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन यहां पर आपको याद ये रखना है कि अगर लेडीज हैं पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी जो हुई है उसमें अगर प्रेगनेंसी 3 ईयर से ज्यादा है, यानी 3 साल बाद 3 ईयर आफ्टर वो फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें कि वो लेडी जो प्रेगनेंसी कंसीव की है वो या उसका बच्चा या उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी लेस देन 3 ईयर है, 3 साल से कम है, तो दूसरी कंडीशन है। सर अमित में क्या करें सर, इसमें यह है कि अगर प्रेगनेंसी 3 ईयर से ज्यादा है तो उसके अंदर वापस से रिपीट होगा टीटी का फर्स्ट डोज और टीटी का सेकेंड डोज। यानी जनरली बात है अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी 3 साल से पहले की है, यानी 3 साल से ज्यादा टाइम अगर हो गया है तो उस लेडीज को वापस से फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज टीटी का लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन चेंज होकर ऐसे है कि वो लेडी जो आपके पास आई है और उसकी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है, प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो टाइमिंग है वो लेस देन 3 है, यानी कह सकते हैं कि लेडीज विद इन 3 ईयर वापस से प्रेग्नेंट हुई हैं, वापस से प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं विद इन 3 ईयर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल एक डोज लगेगा
जिसको हम कहते हैं सर बूस्टर, जिसको हम कहते हैं बूस्टर डोज। क्या कहते हैं सर? बूस्टर डोज कहते हैं। अगर विद इन 3 ईयर वो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकमेंड किया है। ये न्यू रिकमेंडेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यू रिकमेंडेशन है, ये याद रखिएगा। नया रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 साल से कम का टाइमिंग है, गैप है, और लेडीज अगर प्रेगनेंसी कंसीव करके आपके पास आती हैं तो टिटनस टॉक्सोइड का केवल उसको 1 डोज लगाया जाएगा और वो 1 डोज बूस्टर डोज के नाम से जाना जाएगा। सर बूस्टर डोज के अंदर अगर अपन बात करें तो डोज और रूट क्या रहेगा? सर डोज और रूट है वो सेम रहेगा, सेम रहेगा सर। डोज वही 0.5 ml रहेगा, रूट वही IM डेल्टोइड मसल पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं टिटनस टॉक्सोइड से रिगार्डेड ये कंप्लीट है और कंप्लीटली आपने समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक समराइज पॉइंट में आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के अंदर महिला आपके पास आई तो फर्स्ट, सेकेंड और बूस्टर 3 डोज बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है। 3 डोज बेसिकली आपको याद रखना है। पहला डोज सर उसको अर्ली प्रेगनेंसी में लगाना है, यानी जैसे ही महिला आपके पास आती है, आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको पहला डोज आप लगा दीजिएगा। पहला डोज आप लगा दीजिएगा जिसके अंदर रूट की बात अगर करें तो IM रूट से आपको लगाना है। डोज की अगर बात करें तो 0.5 ml आपको लगाना है। अब इस लेडीज को सेकेंड डोज कब लगाएंगे सर? उसके अंदर आपको गैप कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए सर? 1 मंथ का। 1 मंथ का बोले तो 4 वीक या फिर 28 डेज। याद रखिएगा 28 डेज, 28 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा। और बेसिकली अपन कहते हैं 1 मंथ का गैप होना चाहिए। बाकी बेसिकली इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको याद होना चाहिए। तो सेकेंड डोज कब सर? 4 वीक के गैप के बाद या 28 डेज के गैप के बाद सेकेंड डोज लगेगा। और सेकेंड डोज का रूट भी सेम रहेगा, डोज भी सेम रहेगा, IM रूट्स हैं और 0.5 ml डेल्टोइड मसल्स पर लगाया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब बात की जाती है अगर कोई लेडीज ऐसी आती है आपके पास जिसको प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है उससे अभी विद इन 3 ईयर है, यानी लेस देन 3 ईयर बाद वापस से वो लेडी प्रेग्नेंट हुई है, तो फिर उसको केवल और केवल 1 डोज लगाया जाएगा टिटनस टॉक्सोइड का। दैट इज अ बूस्टर डोज ऑफ TT। ये लगाया जाएगा और इसका डोज और रूट भी सेम रहेगा, वही IM रूट से लगाया जाएगा, वही 0.5 ml लगाया जाएगा डेल्टोइड मसल पर। तो याद रखेगा अगर लेडीज बूस्टर के लिए हैं तो बूस्टर लगाए, और लेडीज अगर 3 साल से बाद अगर आती हैं या फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसका फर्स्ट और सेकंड TT लगाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया है।